हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। इन दिनों मैंने प्लास्टिक बॉटल से एक डेकोरेटिव लैम्प बनाया। देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही इजी है इसको बनाना। ढेरों सारे विंटर फ्लावर प्लांट के सैपलिंग्स देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कुछ को तो मैं खरीद के लाई थी, वो भी 5-5 रुपीज़ में। बहुत ही छोटे छोटे सैपलिंग्स थे, अब सब बड़े हो चुके हैं। और कुछ तो खुद ही सीड से ग्रो किए हुए सैपलिंग्स हैं। सभी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। अब तो देखिए इतने सारे मेरे पास बेबीज़ हो गए हैं करके कि इनको एक एक करके रिपोर्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ करके कि क्या मैं नवंबर में ये सभी को रिपोर्ट करके अपना काम को ख़त्म कर चुकी होंगी, क्योंकि मुझे दिसंबर से पहले ही ये सब काम निपटाना होगा। दिसंबर तक बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ चुकी होंगी। ज़्यादा सर्दी पड़ने से पहले ही मुझे ये सभी काम ख़त्म करना होगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है करके कि जौन से सैपलिंग्स थोड़े अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है, मीन्स थोड़े बड़े हो चुके हैं, उनको फर्स्ट रिपोर्ट करना ही ठीक होगा। जब तक उन सब को रिपोर्ट करके मैं ख़त्म कर लूँगी अपना काम, तब तक दूसरे जो छोटे वाले सैपलिंग्स हैं वो बड़े हो चुके होंगे। तो इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप सारा काम ख़त्म कर लूँगी। दोस्तों, विंटर फ्लावर प्लांट के लिए सॉइल की प्रिपरेशन मैं पहले से ही बना के नहीं रखती। बस उसी समय मैं रेडी करती हूँ जब उसको रिपोर्ट करना होता है, और वो भी 1 या 2 घंटे पहले ही। तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक के सैपलिंग्स हैं। छोटी छोटी सैपलिंग्स 5-5 रुपए के मैं 10 लेकर आई थी। अब ये बड़े हो चुके हैं। 10 में से कोई भी ख़राब नहीं हुआ है। सभी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। अब टाइम आ गया है करके कि इसको रिपोर्ट कर दूँ। रिपोर्ट करने के बाद ही इनकी असली ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो मैं ये प्लास्टिक प्लांटर जो 6 इंच का है, इसी को मैं लूँगी। स्टॉक फ्लावर प्लांट के लिए बड़े साइज़ की प्लांटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 6 या 7 इंच के पॉट उनके लिए सफिशिएंट होते हैं। विंटर फ्लावर प्लांट्स के लिए काफ़ी रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। तो जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो इस तरह है। तो मैंने ये वर्मी कंपोस्ट को लिया है, साथ में बोन मिल, पोटाश, ऑर्गेनिक डीएपी, ग्राइंड किए हुए एक्शल्स, नीम खली, फंगिसाइड और ये ड्राई टी लीव्स। अभी मैं ये सी वीड ग्रैन्यूल को यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर ये सी वीड का लिक्विड को ही यूज़ करती हूँ। थोड़ी सी जब ग्रोथ पकड़ेगी तो मैं ये सी वीड लिक्विड को डालूँगी, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में अगर हम डालते हैं तो बहुत जल्दी इसमें इफ़ेक्ट नज़र आता है। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को अभी बताया करके कि मैं सॉइल प्रिपरेशन पहले से ही करके नहीं रखती, तुरंत उसी समय करती हूँ जब मुझे इनको रिपोर्ट करना होता है। इसका कारण ये है करके कि हर एक प्लांट की नीड एक जैसी नहीं होती है। कुछ ऐसे विंटर फ्लावर प्लांट्स होते हैं जिनको हम केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करते हैं। अगर हम उनमें केमिकल डालें तो वो तुरंत ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए तरह तरह के प्लांट्स के लिए अलग अलग उनकी नीड को देखते हुए हमें सॉइल मिक्सिंग बनानी पड़ती है। यही कारण है। दोस्तों, मुझे गार्डन का कोई भी काम, चाहे वो रिपोर्टिंग का ही काम हो, बड़े ही साफ़ सफाई से करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा गंदगी चारों तरफ फैलाना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हम इस तरह का काम करें तो मेहनत बहुत कम लगती है। अगर चारों तरफ हम मिट्टी बिखेर दें या तो कहीं कहीं पे उड़ेल दें तो हमारा काम भी बढ़ेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, मेरे कोई भी सैपलिंग, चाहे वो परचेज़ किए हुए हो या तो मेरे गार्डन में सीड से ग्रो किए हुए हो, कोई भी ख़राब नहीं होते। इसका रीज़न ये है करके कि डायरेक्ट मैं इनको बिग प्लांटर प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि फ़र्स्ट मैं इनको छोटे कंटेनर में ग्रो करती हूँ। उसके बाद ही इनको दूसरे बिग प्लांटर में मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ। यही रीज़न है मेरे सैपलिंग्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो ये 2 स्टॉक के प्लांट मैंने लगा के दिखाए। और अब इस 8 इंच के गमले में मैं सोच रही हूँ करके कि इसमें पेटूनिया के फ्लावर प्लांट को रिपोर्ट कर देती हूँ। तो सॉइल मिक्सिंग वही है। देखिए इधर मेरे ढेरों सारे पेटूनिया के छोटी छोटी सैपलिंग्स ग्रो हो रहे हैं, और इतने सुंदर से इनकी ग्रोथ हुई है। और वो भी छोटे कंटेनर में मैंने उनके सैपलिंग्स को रिपोर्ट किया था। तो कोई भी, जितने भी मैं लेकर आई थी, कोई भी ख़राब नहीं हुए हैं। इसका रीज़न एक और है
जब भी मैं छोटी सैपलिंग्स को फर्स्ट रिपोर्ट करती हूँ तो उसकी सॉइल मिक्सिंग में मैं बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। केवल वर्मी कंपोस्ट को ही रखती हूँ और थोड़ी सी नीम खली या तो फंगीसाइड, क्योंकि दोस्तों जो सैपलिंग्स होते हैं इनकी रूट्स इतनी नाजुक होते हैं करके कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी झेल नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए जब फर्स्ट रिपोर्ट हम करते हैं सैपलिंग्स की तब ओनली ऑर्गेनिक ही इनको दें, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। जब ये थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ पकड़ ले तब आप उसमें केमिकल डाल सकते हैं। तो दोस्तों यही रीज़न है मेरे सैपलिंग्स कोई भी लाए हुए हो या तो अपने सीड से ग्रो किए हुए हो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जब ढेरों सारे विंटर के प्लांट सामने रखे हुए हो तो कन्फ्यूज़न तो होना ही है। मेरा तो बहुत सारा टाइम इसी में निकल जाता है करके कि कौन से प्लांट को कौन से प्लांटर में मतलब रिपोर्ट करूँ और किस साइज़ में रिपोर्ट करूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जौन से ये विंटर के फ्लावर प्लांट हैं उनको बड़े गमलों की ज़रूरत होती है। अगर हम उनको छोटे प्लांटर दे दें तो वो इतने अच्छे अमाउंट में फूल नहीं देगा। बहुत कुछ सोचना पड़ता है और मेन प्रॉब्लम ये होती है करके कि हमारे पास कितने विंटर के फ्लावर प्लांट हैं और हमारे पास कितने पौधे, क्या सभी इनमें एडजस्ट हो जाएंगे। बहुत कुछ सोच समझ कर ही हमको ये सब काम ख़त्म करना पड़ता है। और कभी कभी यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि प्लांटर्स ख़त्म हो गए मगर अभी भी विंटर के प्लांट को रिपोर्ट करना बाकी है। तब मैं क्या करती हूँ दोस्तों, मैं अपने समर के प्लांट जो बिल्कुल ही अभी डोरमेट में चले जाते हैं, उनकी पत्तियाँ बिल्कुल ही झड़ जाती हैं और बस स्टैम्प ही स्टैम्प रह जाती है, तो उनको मैं अपने दूसरे ग्रो बैग में शिफ्ट कर देती हूँ और उन प्लांटर्स को विंटर फ्लावर प्लांट के लिए यूज़ करती हूँ। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है जैसे मेरे साथ? और दोस्तों इन विंटर फ्लावर प्लांट्स को लगाने के लिए कोई मैं महंगे प्लांटर्स की परचेज़ बिल्कुल भी नहीं करती। सिंपली जो हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं 20-20 रुपीज़ में, उन्हीं को यूज़ करना मैं बेस्ट समझती हूँ, क्योंकि हैवी अमाउंट में हमें प्लांट ग्रो करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए सारे स्टॉक के प्लांट जो विंटर में बहुत अच्छे फ्लावरिंग करेंगे, तो ये मेरे सारे रिपोर्ट होके ख़त्म हो चुके हैं। सभी को प्लास्टिक प्लांटर में मैंने लगाया है, इसीलिए पानी का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। विंटर में इनकी मिट्टी बिल्कुल भी जल्दी नहीं सूखती, तो बहुत सोच समझ कर ही हमें इनमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। ओवर वाटरिंग अगर कर दिया तब तो गए काम से सारे प्लांट मेरे। मैं तो दोस्तों अपने विंटर गार्डन में छोटे छोटे सैपलिंग्स को लाना ही जो कि 5-5 6-6 रुपये में मिल जाती है, उन्हीं को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कम दामों में छोटी छोटी सैपलिंग्स को लाकर अपने विंटर गार्डन को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से हम भर सकते हैं और फुल्ली इनके फ्लावर्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा तो यही तरीका है अपने पूरे विंटर गार्डन को इतने सारे प्लांट से मैं कैसे भरती हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस बात को सोच रहे होंगे करके कि इतने सारे विंटर के फ्लावर प्लांट के लिए मैं प्लांटर्स कैसे एडजस्ट करूँगी। तो मैंने कुछ प्लांट्स को अभी डिवाइड करके रखा हुआ है जिनको मैं ग्राउंड में डायरेक्ट मिट्टी में ग्रो करूँगी। इसी तरह मेरा विंटर गार्डन रेडी होगा।